जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री वगैरह के कुछ क्वेश्चंस को। हम एग्जाम लेवल के हिसाब से देखेंगे कि ईपीएफओ के एग्जाम के लिए किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ नए पैटर्न के हिसाब से। जैसे यूपीएससी का भी पैटर्न चेंज हुआ है। पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था कंप्यूटर का, वो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो आपने जब बोला तो फिर मैंने सोचा ठीक है, एग्जाम से पहले कुछ और टॉपिक्स पे भी सेम तरह की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस चेक। तो उसी के लिए मैंने कुछ अपग्रेडेड क्वेश्चंस को तैयार किया है। आज हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। डैश कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट इन द ईयर 1921। कौन सी चीज़ इनमें से कौन सा हार्मोन है? तो आप इसका आंसर दीजिए और ज़्यादा वीडियो को पॉज कर दीजिए अच्छे से पढ़ने के लिए, और फिर आंसर देना है आपको। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है क्या? इंसुलिन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन का ही काम होता है जो ग्लूकोज से रिलेटेड होता है। इसका आंसर है इंसुलिन। इसी तरीके से हो सकता है कि यूपीएससी साइंस के क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट बेस पे भी पूछ ले। तो अगर ईपीएफओ में कुछ हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सपोज ईच किडनी इज मेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.3 करोड़ नेफ्रॉन्स एंड सेकंड है वेट ऑफ किडनी इज 1 kg। तो देखिए, ज़्यादा आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखिए, यहाँ पर जैसे हमने पहली स्टेटमेंट में देखा ना, अप्रोक्सीमेट, तो ये जो टर्म है अप्रोक्सीमेट ना, तो यहाँ पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो इस तरह के स्टेटमेंट जनरली पॉजिटिव होते हैं। ईच किडनी इज अप्रोक्सीमेटली मेड ऑफ दिस अमाउंट, ओके। बट सेकंड अगर हम देखते हैं वेट ऑफ किडनी इज 1 kg, ये बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट है। इस तरह के जो डायरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं ना, एक्सट्रीम, वो क्या होते हैं? गलत होते हैं जनरली। तो किडनी 1 किलो मतलब 2 किडनी है, तो उस हिसाब से 2 kg हो जाएगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसका आंसर होगा ओनली 1। इसका पहला स्टेटमेंट बस सही है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा देखा हुआ लग रहा होगा इनडायरेक्टली। कुछ इसमें ऑप्शन होंगे। अगर आपको उनको पढ़ के कोई क्वेश्चन याद आ रहा है प्रीवियस ईयर तो बहुत अच्छी बात है। स्पायरोगायरा से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। यहाँ जो हमें ध्यान देना है वो ये देना है कि क्वेश्चन में नॉट पूछा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्गे। इसे आप चाहें तो सॉल्व कीजिए, पॉज कर लीजिए। अब देखिए, इसमें भी सिंपल क्या है। अगर हम ऑप्शन बी को देखते हैं, सरगासम, तो सरगासम तो एल्गे है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ये तो बेसिक ज्योग्राफी का नॉलेज है, तो बी ऑप्शन हट जाता है यहाँ से। दूसरा, स्पायरोगायरा कैसे आप कैंसिल करते हैं, क्योंकि लास्ट जो रियल एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, उससे रिलेटेड था। तो इस तरह से हो गया, ये भी एक एल्गे है। पॉरीफायरा और स्फेगनम, आपको अब इन दोनों में से सिलेक्ट करना है। तो इन दोनों में से एक चूज करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है स्फेगनम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ मैच द फॉलोइंग का भी साइंस में क्वेश्चन बिल्कुल बना सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम पे है हमारा क्वेश्चन। हॉर्मोन्स को उनके ऑर्गन्स के साथ मैच करना है। पहला है एल्डोस्टेरोन एड्रेनल ग्लैंड, दूसरा रेनिन किडनी, तीसरा एस्ट्रोजन थायराइड ग्लैंड। अब ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा इजी ही बनाया है कि अगर आप चाहें ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अगर आपका बेसिक भी नॉलेज होगा तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। इसका आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजन क्या है? रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। तो रिप्रोडक्टिव है तो थायराइड ग्लैंड रिप्रोडक्टिव नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड बस सही है। तो आंसर क्या होगा? बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है। इस तरह की चीज़ों पे बिल्कुल गलती ना करें। बहुत सारे लोगों से गलतियां ये भी होती हैं कि इनकरेक्ट और करेक्ट में भी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि क्या सही होगा और गलतियां कर देते हैं। क्वेश्चन है नेप्थलीन इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, दूसरा बेंजीन इज प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल, और तीसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर मेड ऑफ 8 कार्बन रिंग्स। अब देखिए, जनरली इस तरह के जब हम क्वेश्चन स्टेटमेंट में सॉल्व करते हैं ना, तो हम फिगर्स को चेक करते हैं। जनरली फिगर्स गलत होते हैं। जिसमें लिखा 8 कार्बन, ये गलत होगा। क्या होगा? 6 कार्बन रिंग से बनती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि बेंजीन से बने होते हैं। और पहला और दूसरा एक जनरल स्टेटमेंट है। बेंजीन क्रूड ऑयल में हो सकता है, अगर 1 ग्राम या 1 मिलीग्राम भी हुआ तो सही हो जाएगा। सेम नेप्थलीन के साथ है, कहीं ना कहीं इतनी सारी इंडस्ट्री से कहीं भी यूज हो सकता है। अब आप यहाँ क्या लगा सकते हैं, ये गलती ना करें, बी आंसर नहीं होगा इसका। इसका आंसर होगा ए, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। पहला और दूसरा तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं जो कि सिर्फ थर्ड है। तो आंसर होगा ए, ओनली 1 इज करेक्ट। इसके बाद हम कुछ अकाउंटेंसी भी देख लेते हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने पे बिलीव नहीं करता हूँ। हम अभी बैठ के अगर 100-200 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो उससे इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप पहली बार ये क्वेश्चंस देख रहे हैं तो क्या आप पैनिक तो नहीं कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस तो शेक नहीं हो रहा है। बस हमें ये चेक करना है। अगर क्वेश्चन देख के आपके अंदर अप्रोच यही आ रही है, अरे हो जाएगा, तो बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। जैसे क्वेश्चन है अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ये किस टाइप का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2017 और 21 के पेपर में अकाउंटिंग कंसेप्ट से 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं।
तो इसका आंसर बताएं। अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा है। इस तरह के क्वेश्चंस में कोई तुक्का नहीं चलता है, यहाँ डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन, यहाँ करेक्ट बताना है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट हैज डेबिट बैलेंस एंड दिस अकाउंट डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट। ये भी बिल्कुल हमारा अकाउंटेंसी में कोई तुक्के नहीं चलते, यहाँ आपको पता ही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ऑल थ्री। ये सारे स्टेटमेंट ही सही हैं इसमें। अब ये जो हमारा इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ये प्रीवियसली आ चुका है ईपीएफओ के एग्जाम में। आई थिंक ये 2017 में आया था शायद। द टर्म डियर मनी रिफर्स टू, इस तरह के क्वेश्चन में कोई लॉजिक की बात ही नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारा। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, एक रख लेते हैं। खिलाफत कमेटी एक्सेप्टेड महात्मा गांधी सजेशन फॉर अ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन इट्स मीटिंग एट। इस तरह के क्वेश्चन में भी हम कोई तुक्का नहीं लगा सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर हमने स्पेक्ट्रम या लूसेंट या कोई भी बुक से इसको अच्छे से रिवाइज किया है तो हमसे बनना चाहिए क्वेश्चन। इसका आंसर है इलाहाबाद। तो बस हमारा जो पर्पस है इन क्वेश्चंस को देखने का वो यही है कि क्या हम इन क्वेश्चंस को देख करके कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है क्वेश्चंस को देख करके तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ हमसे बन रहा है, मतलब हमारी तैयारी अच्छी हुई है। अभी जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपको इसको होमवर्क देता हूं मैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। तो इसका आंसर करके बताएं कि क्या सही आंसर होगा। और अगर आप पैनिक नहीं कर रहे हैं आज, और अगर आपने लास्ट वीडियो भी देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, उसमें हमने कंप्यूटर के कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हमने बाकी कुछ सब्जेक्ट्स देखे। अब हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में 2-3 दिन बचे हैं। बस यही है, जो आपके बेसिक रिसोर्सेस हैं उसको बार बार रिवाइज करो, करंट अफेयर्स का रिवाइज करो। और मैंने जो एक स्ट्रैटेजी वीडियो बताया था कि लास्ट 2-3 दिन में आपको क्या करना है, उन वीडियो को भी आप जाकर देख लें। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।